आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम आज प्रशासनिक भवन में किया गया, जहां पर दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वहीं आपको बता दें, ज्वाइनिंग इंचार्ज दिल्ली सरकार के विधायक परवीन की उपस्थिति में सदस्यता कार्यक्रम चलाया गया और इस अवसर पर ज्वाइनिंग प्रभारी श्री चंद बोरा ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी पत्रकार बंधुओं से बताया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है, उसी तर्ज पर हम उत्तराखंड में भी अपना कार्य सूची जारी रखेंगे। आपको बता दें, जिस तरह से किसानों को उनकी फसलों का भाजपा सरकार समय पर भुगतान नहीं करा पाए हैं, हम सबसे पहले उस गरीब किसान के बारे में सोचेंगे और जो गन्ना भुगतान या अन्य फसलों का भुगतान होता है, उस पर हम सोच विचार कर जल्द से जल्द किसानों के हित में लिए कार्य करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में सभी कांग्रेस व भाजपा सरकार लगातार गरीब जनता और किसानों का उत्पीड़न करती आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार में ऐसा नहीं होगा। बिजली पानी की जो सुविधा दिल्ली में दी जा रही है, वही उत्तराखंड में भी दी जाएगी और आने वाले 2022 के चुनाव को देखते हुए हमने आगाज कर दिया है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री चंद बोरा जी हैं, जो दिल्ली से आए हैं और वो यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ पार्टी का प्रचार प्रसार हो और लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। आज उनके नेतृत्व में और आदरणीय प्रवीण जी जो विधायक दिल्ली सरकार हैं, उनके नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही प्रयास है कि हम लोगों को पार्टी से जोड़ें और लोगों को बताएं, जगाएं कि उनके साथ किस तरह से ये पार्टियाँ भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें हैं अत्याचार कर रही हैं, किस तरह वादा खिलाफी कर रही हैं। हम ये काम कर रहे हैं। मुख्य विपक्ष की 2022 तक हम यहाँ तैयार हैं और 2022 में जनता ने यहाँ फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े और 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनाएगी। तो फिर हम जो है सरकार के तौर पे यहाँ काम करेंगे। देखिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमारे द्वारा जो है ना पद यात्राएँ की जा रही हैं, धरना दिया जा रहा है, आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रेस वार्ताएँ की जा रही हैं, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली से आके हमारे नेता जो हैं यहाँ हम में जो है उत्साह भरते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, यहाँ को जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। जो यहाँ की उत्तराखंड की कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हैं, जो उनका फेलियर है, जो वादा खिलाफी वो जनता से करती हैं, वो जनता को बताने आ रहे हैं। हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस यहाँ मित्र विपक्ष की भूमिका में है, पक्ष और विपक्ष की भूमिका में है और मित्र पक्ष विपक्ष की भूमिका में है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी यहाँ 2022 तक आई है। हम मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका है वो फिलहाल निभा रहे हैं और हम ही केवल मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं। आपको पता है, जब से घोषणा हुई है आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की, जब से कारवां बढ़ता जा रहा है, आज कुछ सामाजिक लोग और पंचायती जो चुनाव लड़ चुके हैं पहले और अच्छे बैंकों से जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम रात दिन एक काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आज लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है और आम आदमी पार्टी उनकी उम्मीदों को खड़ा रखने के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। ये सर अभी जिला पंचायत के सारे चुनाव लड़ेंगे हम अब, क्योंकि जनता के अगर हित में की बात करनी है तो जनता के हर मुद्दे को उठाने पड़ेंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर हर साल चुनाव लड़ेगी। इसमें कम से कम 24 लोग जो प्रमुख हैं, जो किसी बैंक से रिटायर हैं, पूर्व सरपंच हैं, जिला पंचायत हैं, यूनियन के हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ उनके साथी हैं, कम से कम 100 के से ऊपर आंकड़े के ऊपर इन साथियों के साथ जो आज आम आदमी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, कुछ नेता के रूप में। तो आज मैं इन सब साथियों का स्वागत करता हूं और इस तरह कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे बीच में हमारे और अपने क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच में आने थे, वो कुछ समय के लिए पीछे से लेट हो चुके हैं, क्योंकि ऑन द वे हैं वो, जिसकी वजह से आपको इंतज़ार भी करना पड़ा यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबका, पत्रकारों का बड़ा योगदान रहता है उत्तराखंड के राज्य में या किसी भी राज्य में उसकी सीमा, उसके दिशा को तय करने के लिए। तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आम आदमी पार्टी जहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कमजोर चल रही है, तो आपके माध्यम से भी अगर हमें पता चलता रहेगा तो मजबूती से वहाँ पे अपने साथी खड़े करेंगे और मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे हम सारे चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इसका मॉडल आपने देखा ही है।
दिल्ली का जितना भी मॉडल है वो पानी की बात है, शिक्षा की बात है, बिजली की बात है, स्वास्थ्य की बात है, रोड की बात है, पेंशन की बात है, रोजगार की, हर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। सर आपने सरकार तो इनकी देखी हुई है, दिल्ली के अंदर भी आपने सरकार देख रहा है कि इनके पास मुद्दे ही कहाँ हैं। इनके पास तो मुद्दे खाली लॉलीपॉप के अलावा कुछ है ही नहीं। इनके पास अगर मुद्दे होते तो आज आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ती। हम राजनीति करने को आए, हम तो परिवर्तन के लिए आए हैं। दिल्ली के हमने चुनाव कर हमने मांगा क्या था कि लोगों की बिजली कम हो जाए, सस्ती हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, सड़कें अच्छी बन जाए। जब इन्होंने कहा, हमें चैलेंज करा कि आप आइए, रामलीला से बैठ के बात नहीं बनेगी, आप ग्राउंड में उतरिए, आप आइए चुनाव लड़िए, तो हमने चुनाव बनाया। हम 3 बार वहाँ सरकार बना चुके हैं, तो इनकी भूल है। आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है उत्तराखंड के अंदर और मजबूती से लड़ेगी। सर मैं बताता हूँ आपको, जो पिछले कई सालों से, जब से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना है यूपी से, जब से आज तक इन्होंने करे ही क्या भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने। आप दिल्ली में बैठी सरकार को देख लो, कितने साल हुए, 6 साल हुए खाली। 6 साल के अंदर अब बिजली का बिल, पानी का बिल, सड़कें, अब जिस तरह अस्पताल की व्यवस्था देखिए, प्रयोग तो करा हमने उस क्षेत्र में आके, जबकि दिल्ली के अंदर प्रशासन हमारा नहीं है, दिल्ली सरकार हमारे अंडर नहीं आती, उसके बावजूद भी हम वहां मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर तो सर दिल्ली यूपी की सरकार हो या पुलिस हो यूपी की या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो सारा मुख्यमंत्री के अधीन होता है और मजबूती से काम करते हैं।